इलॉजिकल, अनकन्वेंशनल बट मासी एंड सुपर हिट। यही खासियत थी मनमोहन देसाई की फिल्मों की। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने इंडियन ऑडियंस को बता दिया कि बड़े पर्दे पर कुछ भी पॉसिबल है। अपने 29 साल के करियर में देसाई ने 20 फिल्में बनाई, जिसमें से 13 सुपर हिट रही। 1977 में तो देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ब्लॉकबस्टर, और ये आज भी एक रिकॉर्ड है। उन्हीं चारों फिल्मों में से एक थी अमर अकबर एंथनी, जिसकी बात करेंगे राजा रेट्रो के आज के एपिसोड में। फरवरी 26, 1937 को मनमोहन देसाई का जन्म हुआ। देसाई सिर्फ 4 साल के थे जब उनके फादर, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनकी डेथ हो गई थी। बड़े होकर पहले उन्होंने अपने भाई सुभाष देसाई को असिस्ट किया और 20 साल के एज में उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, जिसमें हीरो थे उस समय के सबसे बड़े स्टार राज कपूर। पहले तो राज कपूर को इतने कम एज के डायरेक्टर के पोटेंशियल पर डाउट था, पर जब फिल्म के पहले गाने डम डम डिगा डिगा की रिकॉर्डिंग हुई तो राज कपूर को लगा कि लड़के में कुछ बात है। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इसके बाद शम्मी कपूर के साथ ब्लफ मास्टर, राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा और शशि कपूर के साथ आ गले लग जा है जैसी हिट फिल्म बनाकर देसाई उस वक्त के सबसे बड़े कामयाब डायरेक्टर में शुमार हो गए। पर सबसे बड़ी कामयाबी मिली फिल्म अमर अकबर एंथनी से, जो रिलीज हुई थी 1977 में। जब सलीम जावेद ने शोले का स्क्रिप्ट लिखा था, तब वो स्क्रिप्ट सिप्पी फिल्म्स, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई तीनों को ऑफर की गई थी, पर मेहरा और देसाई ने स्क्रिप्ट को रिफ्यूज कर दिया था। उसी समय की बात है, जिस दिन सलीम जावेद ने शोले का स्क्रिप्ट मनमोहन देसाई को सुनाया तो देसाई ने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो सलीम जावेद ने तुरंत चाचा भतीजा की कहानी सुना दी। इसकी कहानी देसाई को ज्यादा पसंद आई और उन्होंने चाचा भतीजा के लिए सलीम जावेद को साइन कर लिया। देसाई के ऑफर में ही इस कहानी पर काम करते हुए सलीम जावेद ने देसाई से अमिताभ बच्चन की काफी तारीफ की और अमिताभ को देसाई के ऑफिस बुलाया मिलने को। अमिताभ जब वहां गए तो देसाई ने अमिताभ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये तब की बात है जब जंजीर ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। अमिताभ को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ और वो वहां से उठकर चले गए। अमिताभ के जाने के बाद देसाई ने अमिताभ के बारे में कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स भी कहे। तब सलीम जावेद ने मनमोहन देसाई से कहा कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप इस लड़के के साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, और कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। अमिताभ की जंजीर के बाद मजबूर, शोले, दीवार सब फिल्में एक के बाद एक हिट होने लगी और उनकी राइजिंग पॉपुलैरिटी को देखकर मनमोहन देसाई को अमिताभ को अप्रोच करना पड़ा। एक बार न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। एक आदमी अपने 3 बच्चे को पार्क में छोड़कर सुसाइड करने चला गया था। इस आइडिया पर देसाई ने उस समय के राइटर प्रयागराज से स्टोरी डेवलप करने को कहा और इस तरह कहानी लिखी गई अमर अकबर एंथनी की। फिल्म की कहानी वही लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी की थी, जिस पर पहले भी यादों की बारात, वक्त और रामपुर का लक्ष्मण जैसी फिल्में बन चुकी थी। बट इस बार कहानी में ट्विस्ट ये था कि तीनों भाइयों को बिछड़ने के बाद 3 अलग अलग धर्म के लोग पालते हैं और इस तरह अमर बने विनोद खन्ना, अकबर बने ऋषि कपूर और एंथनी का रोल किया अमिताभ बच्चन ने। वैसे ऋषि कपूर के कास्टिंग की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब अकबर के रोल के लिए मनमोहन देसाई ने ऋषि को कॉल किया तो वो राजस्थान में फिल्म लैला मजनू की शूटिंग कर रहे थे। देसाई ने ऋषि को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो अकबर के रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। ऋषि कपूर ने देसाई की बात सुनते ही फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके दादा पृथ्वीराज कपूर अकबर का रोल पहले ही मुगल आजम में कर चुके थे। ऐसे में अगर वो अब ये रोल करेंगे तो उनकी तुलना दादाजी से होगी, जो वो नहीं चाहते हैं। ऋषि कपूर की ये बात सुनकर देसाई ने उन्हें समझाया कि इस किरदार का नाम सिर्फ अकबर है, ये मुगल बादशाह अकबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि कपूर का कंफ्यूजन दूर हो गया और उन्होंने फिल्म में काम करने की हामी भर दी। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर एंथनी की भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। पहले इस किरदार का नाम एंथनी फर्नांडिस था, पर बाद में इसे बदलकर एंथनी गोंजाल्विस कर दिया गया। यह बदलाव हुआ था फिल्म के म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पर। दरअसल माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस क्रिएट करने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को प्रॉब्लम हो रही थी और ट्यून फिट नहीं बैठ रहा था। इन दोनों के एक म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम था एंथनी गोंजाल्विस। लक्ष्मी प्यारे ने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि नाम फर्नांडिस की जगह गोंजाल्विस कर दो तो गाना मजेदार बन जाएगा। डायरेक्टर को बात पसंद आई और अमिताभ बन गए एंथनी गोंजाल्विस। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मनमोहन देसाई स्क्रीन पर इलॉजिकल और अनकन्वेंशनल सीन्स क्रिएट करने के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म में भी ऐसे कई सीन्स थे जिसे देखकर आज शायद आप सर पकड़ लें। एक सीन में अमर अकबर एंथनी एक साथ एक बूढ़ी औरत को खून दे रहे हैं और तीनों को पता नहीं है कि तीनों बिछड़े हुए भाई हैं और जिस औरत को खून दिया जा रहा है वो उनकी अपनी माँ है। ऐसा कोइंसिडेंस सिर्फ मनमोहन देसाई की फिल्मों में हो सकता था।
एक सीन में तो निरूपा राय जो अंधी है वो गुंडों से बचते हुए साईं बाबा के दरगाह में पहुंच जाती है और वहां साईं बाबा की आंखों से ज्योति निकलती है और निरूपा राय की आंखों में घुस जाती है और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। साइंस को डिफाई करते ऐसे सीन्स पर आज शायद ऑडियंस को हंसी आए, पर देसाई ने कन्विक्शन के साथ ऐसे सीन्स क्रिएट किए और वही ऑडियंस को बहुत पसंद आया। कई इंटरव्यूज में अमिताभ और ऋषि कपूर ने कहा भी था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म चलेगी, बट ऑडियंस रिस्पांस देखकर वो भी हैरान हो गए। अमर अकबर एंथनी के साथ साथ मनमोहन देसाई 3 और फिल्म पर एक साथ काम कर रहे थे, परवरिश, चाचा भतीजा, धर्मवीर, और तीनों ही लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी पर बनी थी। इनफैक्ट परवरिश और अमर अकबर एंथनी की शूटिंग तो एक ही स्टूडियो में भी हो रही थी। एक इंटरव्यू में मनमोहन देसाई ने कहा था कि इस फिल्म से ज्यादा मेहनत उन्होंने बाकी 3 फिल्मों पे की थी और उन्हें भी अमर अकबर एंथनी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर 1977 में जब चारों फिल्में एक साथ रिलीज हुई तो मैक्सिमम कलेक्शन अमर अकबर एंथनी का था। फिल्म ने अमिताभ के वर्सटैलिटी को भी स्टैब्लिश किया। ऐसे टाइम में जब उनका इमेज एंग्री यंग मैन का था, तब मनमोहन देसाई ने उनसे कॉमेडी करवाकर उन्हें एज एन एक्टर चैलेंज किया और अमिताभ ने भी बखूबी उस रोल को निभाया। फिल्म का मिरर वाला सीन आज भी आइकॉनिक माना जाता है और अमिताभ की मेमोरेबल सीन्स की लिस्ट में ये सीन हमेशा फीचर करता है। फिल्म में अमिताभ के ऑपोजिट प्रवीण बॉबी थी और ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह। विनोद खन्ना का रोल सीरियस इंस्पेक्टर का था, तो उनके ऑपोजिट किसे लिया जाए ये मनमोहन देसाई को समझ नहीं आ रहा था। तब वो शबाना आजमी के पास गए। उन्होंने शबाना से कहा कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए कोई बड़ा रोल नहीं है, पर अगर तुम नहीं आओगी तो विनोद खन्ना बोलेगा कि उसके पास हीरोइन नहीं है, जबकि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ हीरोइंस है। इस बात पर शबाना ने हंसते हुए ये फिल्म एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट था इसका म्यूजिक। पर्दा है पर्दा, अनहोनी को होनी कर दे या फिर माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, सब एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स थे। पर सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो सॉन्ग जिसमें पहली बार लोगों को म्यूजिक के चारों लेजेंड लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश की आवाज एक साथ सुनाई दी, और वो गाना था हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। फिल्म सुपरहिट हुई और अमिताभ को मिला उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, और इसके बाद जितने भी फिल्में मनमोहन देसाई ने बनाई सब में अमिताभ ही हीरो रहे। सुहाग, परवरिश, देश प्रेमी, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती या फिर तूफान। फरवरी 26 को मनमोहन देसाई का बर्थडे है। इस मौके पर वी रिकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें। तो ये थी कहानी अमर अकबर एंथनी के बनने की। फिल्म से जुड़ी अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।